Hello everyone. So today's video we are going to understand how you can build your Excel dashboard by your own. एंड इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरीके से डील अप करेंगे एंड इसके अंदर आप लोग एक्चुअली हमारी प्रीवियस वीडियो भी इस टॉपिक पर ऑलरेडी बनी हुई है बट द वॉइस वॉज नॉट क्लियर दैट द फीडबैक आई वॉज गेटिंग फ्रॉम माई basically students. So so that is why I am recording this same topic with the another data set so that you can be more efficient while building your own Excel dashboard. So first of all, यहाँ पर आप लोगों को एक डेटा दिख रहा होगा, ऑर्डर आईडी, मंथ, डेट, कस्टमर नेम, जेंडर, product category, product name, quantity, unit price, total sale, cost, profit. So these are the basically your headers, right? अब इससे आपको क्या बनाना है, एक बेसिकली एक्सेल का डैशबोर्ड बनाना है. सो दिस इज द डेटा ऑफ जर्नल स्टोर एंड यहाँ से आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड बनाना है. लेट मी शो यू. ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक डैशबोर्ड बनाएंगे. हमारा रॉ डेटा है और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना डैशबोर्ड बनाना. सबसे पहले हमने क्या करा, डेट से मंथ निकाल लिया. इसमें हमने फॉर्मूला लगाया टेक्स्ट और डेट हमने यहाँ से ये सिलेक्ट कर ली और ट्रिपल कोट्स में एम निकाल लिया. तो फिर यहाँ पर आपको मंथ्स मिल गए. ठीक है. देन वी हैव अनदर थिंग. एक हम लोग क्या करते हैं, इसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले. तो यहाँ पर इंसर्ट पे जाओगे एंड पिवट टेबल में इसको कन्वर्ट करोगे. पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे, आपके पास डेटा आ जाएगा. अब किसके बीच में आप रिलेशनशिप निकालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं कि जेंडर वाइज आप देखना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा टोटल सेल किसने की है. ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए कि जेंडर जो है वो आप रो पे रख दीजिए एंड जो टोटल सेल है उसको आप वैल्यूज में रख दीजिए. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड योर टोटल सेल. अब यहाँ से व्यू पे जाओगे, नॉट व्यू, डिज़ाइन पर आपका ग्रैंड टोटल ऑफ कर देना है यहाँ से. ठीक है, अब इसका क्या बनाओगे, आप पिवट चार्ट बनाओगे. सबसे पहले सबके पिवट चार्ट बना लीजिए. हम्म, तो आपने एक चार्ट बना लिया और इसका आपने टाइटल दे दिया. योर टाइटल वुड बी योर जेंडर वर्सेस सेल्स. ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ गया. अगर इसकी ग्रिड लाइंस आपको रिमूव करनी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस भी रिमूव कर सकते हो. डिज़ाइन पे जाके जस्ट सेकेंड, यहाँ से हम लोग ग्रिड, इसका हम लोग कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इस टाइप से चाहिए. ठीक है, और इसको आपने क्या कर दिया, कंट्रोल सी किया, एक न्यू शीट ली और इसके अंदर आपने लिखा जनरल स्टोर रिपोर्ट 2024. ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से इसको सेंटर मर्ज कर दीजिए. बस अब इसका साइज इंक्रीज कर दीजिए यहाँ से.
टेक्स्ट कलर, ये ग्रिड लाइंस आपको रिमूव करनी है तो यहाँ से आप ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर सकते हो। ऑफ कर दीजिए यहाँ से, तो आपकी ग्रिड लाइंस ऑफ हो गई। अब यहाँ पर जो आपने बनाया उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, साइज को एडजस्ट करके। इसका नेम आप चेंज करके डाल दीजिए, जेंडर वर्सेस सेल, और इसका नेम आप डाल दीजिए डैशबोर्ड 2024। ये आपका रॉ डेटा हो गया। ठीक है, अब आपको अगर किसी में निकालना है, मंथ वाइज आपको निकालना है कि आपका मंथ वाइज प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, किस में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल है, होम पर गए, इंसर्ट, पिवट टेबल, ओके किया, और यहाँ पर जो आपका मंथ वाला कॉलम है उसको रो पर लेकर आए। देन आपका जो प्रॉफिट है वैल्यूज के अंदर, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ग्रैंड टोटल इसका ऑफ कीजिए डिज़ाइन पे जाके, एंड इसका आप क्या बनाओगे? पिवट चार्ट। इसका हम ले लेते हैं कॉलम चार्ट, या फिर बार चार्ट ले लेते हैं। ओके, हम्म इसका नेम यहाँ से चेंज कर दीजिए, मंथ वर्सेस प्रॉफिट। कंट्रोल सी, और डैशबोर्ड पे जाके आपको क्या कर देना है? पेस्ट। दैट्स इट। अगर इसकी शेडो निकालनी है तो शेडो आप कहाँ से निकालोगे? यहाँ से शेडो, और प्रेजेंट पे जाके, तो कुछ इस टाइप से इसकी शेडो मिल जाएगी। इसकी भी अगर आपको शेडो चाहिए तो यहाँ से, दैट्स इट। अब ये कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। अगर आपको बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो बैकग्राउंड में आप कलर डाल दीजिए। तो ये कुछ इस टाइप से आपको कलर दिखेगा। ओके। इसमें हमने किसका किया है? मंथ वर्सेस प्रॉफिट। फिर से रॉ डेटा पर गए और यहाँ से हमने पिवट टेबल बनाया। पिवट टेबल के बाद हमने इस पर क्लिक किया, एंड अब हम किसके बेसिस पे देखना चाह रहे हैं? रीजन वाइज हम लोग देखना चाह रहे हैं कि पेमेंट मेथड क्या था। ठीक है, ये पेमेंट मेथड रीजन वाइज क्या था, और यहाँ पर अगर हम इसको रो में डालें तो कुछ इस टाइप से हमें डेटा मिलेगा। हम्म और यहाँ पर तो ये हमारा टोटल सेल आ गया रीजन वाइज। यहाँ से भी टोटल हटा दीजिए, डिज़ाइन पे गए, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, ये आपका चार्ट कुछ इस टाइप से दिखेगा। लाइन चार्ट ले लेते हैं।
तो ये हमने लाइन चार्ट ले लिया और इसके लिए हमने डाल दिया रीजन वर्सेस सेल। डैशबोर्ड पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, को थोड़ा सा ना कलर दे देते हैं। ओके, देन वी हैव रॉ डेटा अगेन। अब रॉ डेटा के अंदर हम क्या कर सकते हैं बताइए। प्रोडक्ट कैटेगरी के वाइज हम लोग ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी किस सिटी में गई है। ठीक है, तो यहाँ से पिवट टेबल, तो प्रोडक्ट कैटेगरी हमने इसके अंदर ले ली रो के अंदर। और तो बेवरेजेस 31 सिटीज़ में सोल्ड आउट हुए हैं और डिज़ाइन पे जाके इनका हम लोग ग्रैंड टोटल कर देंगे ऑफ। ओके, देन वी डू द पिवट चार्ट एंड यहाँ पर हम लोग पाई चार्ट को प्रेफरेंस देंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, एंड इसका हमने नेम चेंज कर दिया, दैट इज़ योर प्रोडक्ट कैटेगरी वर्सेस सिटी। ठीक है, इसको बस कंट्रोल सी एंड डैशबोर्ड पे जाके आपको करना है पेस्ट। एडजस्ट कर दीजिए कुछ साइज को बस। ठीक है, अब हमारे ये 4 चार्ट्स बन गए हैं। अब हमें क्या बनाना है, इसका स्लाइसर इंसर्ट करना है, राइट। तो स्लाइसर इंसर्ट कैसे करेंगे, आप यहाँ पर गए स्लाइसर एंड यू पुट अ स्लाइसर इनटू दैट। ठीक है, स्लाइसर पे गए, अब देखो यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर में ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट आपको जेंडर का करना है, सेकंड आपको रीजन का, एंड देन आपको मंथ वाइज करना है। ठीक है, आपने 3 स्लाइसर्स यहाँ पर इंसर्ट कर दिए और ये तीनों स्लाइसर्स को आपको एडजस्ट कर देना है अपने अकॉर्डिंग और इसको आप यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ये आपने स्लाइसर्स इंसर्ट कर दिए प्रॉपर साइज में। ठीक है, ये आपने स्लाइसर्स कर दिए। अब इस पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन आएगा जिसमें आपको ये तीनों जितने भी चार्ट्स आपने बनाए हैं उन सब पे आपको क्या कर देना है, ओके। यहाँ पर भी आपको रिपोर्ट कनेक्शन जाना है और सारे चेक इन कर देने हैं और इसको भी कर देना है ओके। देन ऑल्सो यू पुट द रिपोर्ट कनेक्शन और सारे चेक इन कर देने हैं आपको। ठीक है, प्रेस ओके। अब आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल आपको अप्रैल का डेटा देखना है, तो अप्रैल का डेटा देखो सारा चेंज हो गया। फीमेल का डेटा देखना है तो यहाँ पर देखो सिर्फ फीमेल कैटेगरी आपको विजिबल होगी। नॉर्थ का डेटा देखना है, मेल का देखना है
और अगस्त या अक्टूबर का देखना है, तो आपका पूरा जो चेंजेस हो रहे हैं वो सब में चेंजेस हो रहे हैं, राइट? So this is how you will able to make your own Excel dashboard by using some slicers, by some pivot charts, by doing some kind of pivot chart, pivot table. Okay. So this is how you will able to make it by your own. And if you really like this video, then please hit a like button, and thank you.